हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पुली सिस्टम्स। अच्छा, इसको पुली सिस्टम को हम बोलते हैं यहाँ पर एडवर्ड मशीन। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे सबसे सिंपल पुली से। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ा सा 5 मिनट के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिंग और थोड़ा सा पुली के अजम्पशन को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अजम्पशन हमने लिया था कि भाई स्ट्रिंग जो होती है उसका मास जो रहेगा वो रहेगा हमेशा नेग्लिजिबल, यानी हम यहाँ पर मास को अज्यूम करेंगे, ये स्ट्रिंग जो रहेगी वो कैसी रहेगी, यहाँ पे मासलेस रहेगी। प्लस या फिर ऐसे भी दिया हो सकता है स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास कैसी है, लाइट स्ट्रिंग है। ऑलराइट, तो हमारे पास रस्सी रहेगी वो हमेशा मासलेस रहेगी और वो हमेशा कैसी रहेगी, यहाँ पे लाइट रहेगी। अच्छा, दूसरी चीज, हम यहाँ पर जब भी पुली को अज्यूम करेंगे तो पुली जो रहेगी वो हमेशा कैसी रहेगी, वो भी मासलेस रहेगी। ठीक है, प्लस या फिर बोल सकते हैं लाइट रहेगी, या फिर बोल सकते हैं ऐसा कि इसके साथ एक चीज और कंडीशन रहेगी, वो फ्रिक्शनलेस रहेगी, फ्रिक्शनलेस रहेगी। ऑलराइट, तो हमने ये दो अजम्पशन लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुलिस सिस्टम को समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे पुली के साथ। देखो सबसे पहले और सबसे फंडामेंटल जो हमारी पुली होती है उसको बोलते हैं हम सिंपल पुली, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सिंपल पुली। सिंपल पुली, देखो सिंपल पुली में हमें क्या होने वाला है, सिंपल पुली में हमें देने वाले हैं यहाँ पे हमारे पास एक पुली रहेगी सबसे पहले तो, और फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो मासेस को इस तरह से हैंग कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है हमारे पास 2 kg, ठीक है, और मान लेते हैं ये हमें दे रखा है यहाँ पे मान लेते हैं 4 kg। ठीक है, तो पुली में हमें इन जनरल हमेशा दो चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। पहले तो इसका बासिस का एक्सेलरेशन कितना होगा, दूसरा हमें बताना होगा इस रस्सी में टेंशन कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले तो इसको पूरा इक्वेशन बनाकर सॉल्व करेंगे, फिर हम एक शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे जिससे हम जल्दी से पुली के आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो देखो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हमें क्या करना है, हमें पहले समझना है कि कौन सा वाला मास नीचे जाएगा या कौन सा वाला मास ऊपर जाएगा। तो ऑब्वियस बात है 4 kg वाला ब्लॉक कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, और 2 kg वाला ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। अब देखो जितना डिस्प्लेसमेंट ये हमारा 4 kg वाला करने वाला है कवर, उतना ही यहाँ पर क्या करने वाला है, 2 kg करने वाला है। ठीक है, जितना रस्सी ये नीचे ले जाएगी इस 4 kg को, उतना ही हमारे पास क्या होगा, ये 2 kg कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, और देखो अगर दोनों का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सेम है तो दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी। अगर वेलोसिटी सेम है तो दोनों का एक्सेलरेशन भी यहाँ पर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये 4 kg वाला ब्लॉक जाने वाला है नीचे, 2 kg वाला ब्लॉक जाने वाला है ऊपर। अब देखो होगा क्या भाई, ये इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ 4G, रस्सी जो चाहती है वो इसको कहाँ खींचना चाहती है, ऊपर। भाई रस्सी चाहती है कि ये जो ब्लॉक है 4 kg वाला ये हमेशा यहाँ स्टेबल रहे, मगर क्या रह पाएगा, नहीं भाई। देखो क्योंकि यहाँ पे 2 kg वाला मास छोटा है तो ये इसका मतलब ये लाइट मास है, तो ये जाने वाला है ऊपर की तरफ। 4 kg वाला मास कहाँ जाने वाला है, नीचे की तरफ। ठीक है, और देखो हमें पता भी है कि रस्सी का जो फोर्स होता है, टेंशन फोर्स जो होता है वो हमेशा पुलिंग नेचर का होता है। ठीक है, तो ये 4 kg को चाहेगा कहाँ पर खींचना, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब देखो हम इसके लिए इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम उसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, भाई इसका वेट लग रहा है 4 kg डाउनवर्ड्स। ठीक है, हमने लगा दिया डाउनवर्ड। अच्छा, टेंशन फोर्स कहाँ लग रहा है हमारा, अपवर्ड्स, तो टेंशन फोर्स को लगा देते हैं अपवर्ड्स। हमेशा यह ध्यान रखना है कि बड़े वाले फोर्स को हमेशा हम सबट्रैक्ट करेंगे छोटे वाले फोर्स के साथ। बड़ा वाला फोर्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जहां पे ये जो 4 kg वाला ब्लॉक है, देखो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, यानी 4 kg बड़ा होगा तभी इस डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला फोर्स यानी वेट 4G mg माइनस टेंशन फोर्स यानी कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर T। तो इसको हम बराबर कर देंगे भाई, न्यूटन का सेकंड लॉ सभी को पता होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ध्यान रखना है मास 4 kg पे, हम 4 kg के ऊपर यहाँ पे इक्वेशन लिख रहे हैं, यहाँ पर हम FBD इसी 4 kg का बना रहे हैं, तो हम मास इस 4 kg का ही लेने वाले हैं। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे 4G लगेगा नीचे की तरफ, टेंशन लगेगा ऊपर, ये हो जाएगा हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, अब देखो 2 kg की बात करते हैं, तो 2 kg का वेट देखो कहाँ लगने वाला है, डाउनवर्ड्स। ठीक है, टेंशन इस पे कहाँ लगेगा, ऊपर। क्यों लगेगा भाई ऊपर, क्योंकि रस्सी जो होती है वो हमेशा कैसा फोर्स लगाती है, पुलिंग फोर्स। ठीक है, तो टेंशन लगेगा ऊपर, इसका वेट लगेगा नीचे। ये जो हमारा 2 kg वाला ब्लॉक है ये कहां पर एक्सेलरेट करने वाला है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो इस केस में क्योंकि ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इसीलिए हमारा टेंशन फोर्स हो जाएगा बड़ा। हमेशा ध्यान रखना है, बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स, इस बार छोटा वाला फोर्स कौन सा हो जाएगा हमारा, 2G इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से, मास इनटू एक्सेलरेशन।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है एक्सेलरेशन। अब क्या करना है भाई, हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमेशा हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो तुम्हें ध्यान रखना है जब भी हम यहाँ पर इन पुली वाली इक्वेशन को ऐड करेंगे, टेंशन अपने आप ही पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे -t है और यहाँ पर ये +t है, इन दोनों को हमें ऐड कर दिया है, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 4g माइनस 2g। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2g। सो 2g इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से 6a। ऑलराइट, तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ से g/3। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, 2g डिवाइडेड बाई 6। तो ये आ जाएगा कितना g/3। तो जैसे ही हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर टेंशन को कैलकुलेट कर लेंगे। टेंशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन में ले जा करके यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, तो टेंशन यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग। तो टेंशन आ जाएगा t माइनस 2g इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए का वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ से g/3। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो ये आ जाएगा 2g प्लस ये आ जाएगा 2g/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 6 + 2 दैट इज 8। तो आंसर आ जाएगा 8g/3 न्यूटन। देन फोर्स हमारा टेंशन है, इसलिए टेंशन फोर्स हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, न्यूटन बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा टेंशन कितना आ जाएगा यहाँ से 8g/3। अब देखो, मान लो तुम्हें इतना एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं करना है और तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। तो देखो, हम एक्सेलरेशन को डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ इस इक्वेशन से। तो हम लिख देंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन। देखो क्या करना है तुम्हें, जो भी बड़ा वाला मास है 4, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम छोटे वाले मास से, यानी कितना आ जाएगा 4 - 2। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जो भी बड़ा वाला मास है उसको ऐड कर देंगे छोटे वाले मास के साथ, यानी कितना आ जाएगा 4 + 2। तो देखो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम मासेस का डिफरेंस ले लेंगे, उसको हम ऐड कर देंगे मासेस के एडिशन के साथ, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे g के साथ। तो देखो ये बन जाएगा 2g डिवाइडेड बाई 6। तो हमें डायरेक्टली यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा g/3। क्लियर है सभी को? तो हम डायरेक्टली एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। फिर तुम्हें मान लो अगर टेंशन निकालना है, तो टेंशन के लिए तुम कोई भी एक इक्वेशन लिख दो और इसको क्या कर दो, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, तुम्हें टेंशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये इतना हमें बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सिंपल पुली। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अभी इसके बाद हम देखने वाले हैं सेकंड नेक्स्ट पुली, जिसमें हम क्या करेंगे, 2 मासेस को लेने वाले हैं। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे 2 मासेस के अलावा हम एक तरफ एक एक्स्ट्रा मास और ऐड कर दें, तो यहाँ पर थोड़ा सा पुली में चेंजेस हो जाएंगे। तो हम फिर सेकंड में देखने वाले हैं सेकंड पुली को किस तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर सिंपल पुली का ही प्रॉब्लम रहेगा। ओके।